ललिता एक किसान है, लेकिन उसका खेत इतना बड़ा नहीं है कि वो गेहूं और चावल जैसी फसल उगा सके। ललिता का एक छोटा सा खेत है और उसी खेत में उसके रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी है। ललिता अपने छोटी सी खेत में सब्जियां उगाकर अपना घर चलाती थी। ललिता की एक छोटी सी बेटी है विद्या, जो अभी 5वीं कक्षा में पढ़ रही है। ललिता के पति कोरोना की वजह से मर गए थे। तब से ललिता खुद से ही सब्जियां उगाकर बाजार में बेचती है। बेटा, मैं बाजार में जा रही हूँ सब्जियां बेचने के लिए। चलो, तुम्हें स्कूल तक छोड़ती चली जाऊंगी। अभी आई माँ। वैसे आज सब्जी अच्छी बनी थी। आप हर रोज ऐसे ही क्यों नहीं बनाती हो? इसका मतलब मेरे हाथ से बनी सब्जी अच्छी नहीं होती है? नहीं शैतान। ललिता ऐसे अपने पास जो है उसी में अपनी बेटी के साथ खुश थी। फिर एक दिन अचानक से विद्या की तबीयत खराब हो जाती है। ललिता उसका इलाज करवाने के लिए उसके पास जितने भी पैसे थे वो सारे पैसे खर्च करके विद्या को ठीक कर देती है। लेकिन अब ललिता के पास सब्जियां उगाने के लिए जो बीज चाहिए होते हैं उसके लिए भी पैसे नहीं थे। ललिता इतनी स्वाभिमानी थी कि वो अपनी जान पर बात आने पर भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती थी। ऐसी ललिता खुद भूखे प्यासी रहकर अपनी बेटी को 1-2 वक्त खाना खिलाकर स्कूल भेज रही थी। कुछ ही दिनों के बाद ललिता को अपनी बेटी को भी खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था। इस लंच बॉक्स को अपने पास ही संभाल कर रखना बेटा। हमारा सारा खाना खत्म हो गया है। मैं किसी काम से शहर जा रही हूँ। तुम्हारे स्कूल से लौटने से पहले मैं वापस आ जाऊंगी। ये कहते हुए ललिता शहर चली जाती है। अपनी माँ के जाने के बाद विद्या स्कूल जाने की बजाय जंगल में चली जाती है। एक दिन स्कूल नहीं जाऊंगी तो कुछ भी नहीं होगा। जंगल से कुछ फल तोड़कर लेकर आती हूँ। माँ भले ही थोड़ी देर के लिए गुस्सा रहेगी, लेकिन हम दोनों को भूखे तो नहीं सोना पड़ेगा। ये कहते हुए विद्या जंगल में जाती है। वहाँ पर उसे एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ी औरत बैठी हुई नजर आती है। विद्या उसके बहुत करीब से गुजर रही थी, इसलिए उस भूखी बूढ़ी के पेट के अंदर से गुड़गुड़ की आवाज सुन लेती है विद्या। ये बूढ़ी माँ जी तो बहुत भूखी लगती है। मैं इन्हें अपना लंच बॉक्स दे देती हूँ। ये कहते हुए विद्या उस बूढ़ी औरत को अपना लंच बॉक्स दे देती है। तब वो बूढ़ी औरत विद्या से, तुम्हारे पास तो इस डब्बे के अलावा खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ये मुझे दे दोगी तो तुम क्या खाओगी बेटा? हाँ, लेकिन इस खाने की जरूरत आपको मुझसे ज्यादा है, इसलिए ये आप ही रख लो। विद्या की बातें सुनकर मुस्कुराते हुए वो बूढ़ी औरत उसका लंच बॉक्स लेकर खा लेती है। उस बूढ़ी औरत को विद्या का खाना बहुत पसंद आता है। अरे वाह बेटा, तुम्हारी माँ तो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है। मेरे पास उनके लिए कुछ है। ये जाकर अपनी माँ को देना। वो समझ जाएंगी कि इनके साथ क्या करना है। वो बूढ़ी औरत विद्या को एक छोटी सी बोरी में कुछ बीज देती है। विद्या उन्हें घर ले जाकर उसकी माँ लौटने के बाद उन्हें वो बीज देकर सारी बात बताती है। अगले दिन सुबह ललिता उन बीजों को अपनी जमीन पर उगाने के लिए डाल देती है। वैसे तो किसी भी कद्दू को अच्छे से बड़े होने में 25 से 100 दिन लग जाते हैं, लेकिन ललिता के वो कद्दू एक ही दिन में एकदम बढ़िया कद्दू बन जाते हैं।
लेकिन उनका रंग वो साधारण कद्दू जैसा नहीं था। वो कद्दू एकदम नीले रंग के थे, जैसे आसमान होता है। ललिता और विद्या दोनों को भी कुछ समझ में नहीं आता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। इसलिए विद्या अपनी माँ से ये कहती है, माँ, बूढ़ी माँ जी मेरे साथ कभी बुरा नहीं कर सकती है। हम एक इन कद्दू की सब्जी बनाकर खाकर देखते हैं। ललिता अपनी बेटी की बात मान लेती है और उन कद्दुओं की सब्जी बनाकर खाकर देखती है। उस सब्जी का स्वाद ऐसा था कि जैसे कि वो कद्दू धरती पर नहीं बल्कि स्वर्ग में कहीं से आए हैं। ललिता उन कद्दुओं को बेचने के लिए बाजार में भी लेकर जाती है। ललिता के बारे में सब बहुत अच्छे से जानते थे कि वो कभी भी कोई गलत काम नहीं कर सकती है। इसलिए उन नीले रंग के कद्दुओं को भी लोग बड़े शौक से खरीदते हैं। ये बात ललिता की सब्जियां की दुकान के सामने वाले सब्जियां वाले को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। इसलिए वो लोगों से ये कहता है, तुम लोग ऐसे कैसे नीले रंग के कद्दू खरीद सकते हो? क्या सब्जियां भी कभी नीले रंग की होती है? पता नहीं इनसे कौन सी बीमारी आएगी या फिर मौत भी हो सकती है। ललिता वहाँ पर आए सभी लोगों को समझाने की कोशिश करती है कि उसने खुद उन कद्दुओं की सब्जी बनाकर खाकर देखा है और वो उनके सामने ठीक ठाक खड़ी है। फिर भी लोगों के मन में डर था। इसलिए उस गांव का सरपंच शहर से एक वैज्ञानिक को बुलाता है। वो वैज्ञानिक उन कद्दुओं को टेस्ट करने के बाद ये कहता है, ये कद्दू बिल्कुल उस साधारण कद्दू के जैसे ही है। पता नहीं इनमें से इतना स्वाद कहाँ से आ रहा है, लेकिन ये सेहत के लिए बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है। ये कहकर वो वैज्ञानिक वहाँ से चला जाता है और लोगों के मन से डर भी निकल जाता है। ललिता को बिना बीज डाले भी हर रोज वो स्वादिष्ट कद्दू अपनी जमीन में मिल रहे थे। ऐसे ललिता और विद्या अच्छे से रहने लगती है और वो दूसरे सब्जियों वाला वहाँ से अपनी दुकान उठाकर दूर कहीं चला जाता है।